Friends, welcome again to my channel. Today we are discussing about these KVS admission guidelines related to RTE admission. RTE का मीन्स राइट टू एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि राइट टू एजुकेशन के बाद जो RTE वाला जो एक्ट है उसमें हर स्कूल को 25% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर सम कैटेगरीज और उसी के अकॉर्डिंग जो एडमिशन होता है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत किया जाता है। तो आउट ऑफ द अवेलेबल सीट्स ऑफ फ्रेश एडमिशन, आरटी वाला जो ऑप्शन है वो केवल फ्रेश एडमिशन पे लागू होता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, यानी कि केवल क्लास 1 के एडमिशन में ही इट इज एप्लीकेबल। बाकी क्लासेज में क्लास 1 से ऑनवर्ड जो भी क्लासेज हैं उनमें ये रूल लागू नहीं होगा। तो आउट ऑफ द अवेलेबल सीट्स ऑफ फ्रेश एडमिशन 25% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर टू राइट आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कुछ विशेष कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए किसी पर्टिकुलर क्लास 1 में जैसे मान लीजिए 40 सीट्स हैं केवी में, तो उनमें से 25% सीट्स हैं वो उन बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। द रिजर्वेशन नॉर्म शैल बी एप्लीकेबल विद इन अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन आरटीई। केवीएस में नॉर्मली फर्स्ट क्लास में जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में एक सेक्शन का स्कूल है, 1 सेक्शन है फर्स्ट क्लास में, तो वहां पे 40 बच्चों का एडमिशन लिया जाना है। तो 40 में से 25% सीट्स का मतलब है कि वहां पे 10 सीट्स हैं वो आरटी के लिए आरक्षित रहेंगी, आरटी के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। यदि मान लीजिए फर्स्ट क्लास में किसी स्कूल में 2 सेक्शन है तो वहां पे टोटल सीट्स हो जाएंगी 80, तो 80 का 25% वहां पे 20 हो जाएगा। यदि किसी स्कूल में मान लीजिए फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो यानी वहां पे 120 सीट्स हैं, तो 120 सीट्स में से वहां पे आरटी के अंतर्गत हो जाएंगी 30 सीट्स। तो इस प्रकार से हर सेक्शन में जो स्ट्रेंथ है उसका 25% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर आरटी। सेकंड है, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की आरटी के स्टूडेंट्स को भी फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉटरी निकाली जाती है एडमिशन के लिए, तो जो सबसे पहली लॉटरी केवीएस के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो आरटीई की लॉटरी होती है। यानी सबसे पहले 40 बच्चों में से जिन बच्चों का एडमिशन सबसे पहले ग्रांटेड किया जाता है वो ये 10 बच्चे हैं जो कि आरटीई के अंडर होंगे। यानी कि इनकी जो एडमिशन की लॉटरी है वो सबसे पहले निकाली जाएगी, उसका सीक्वेंस सबसे पहले होगा। फर्स्ट लॉट जो एडमिशन का जो पहला लॉट है तो 10 सीट्स हैं, यानी कि 25% सीट्स आउट ऑफ 40 सीट्स इन क्लास फर्स्ट पर सेक्शन। यहाँ पे पर सेक्शन की बात की जा रही है, यानी स्कूल एक सेक्शन का है तो 10 सीट्स होंगे आरटी की, 2 सेक्शन स्कूल में ये सीट्स 20, 3 सेक्शन में 30, इस प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी। आर टू बी फील्ड एज पर आरटी प्रोविजंस, तो आरटी के प्रोविजंस ये बोलते हैं कि 25% सीट शुड बी रिजर्व्ड। तो ये 10 सीट्स हैं, ये एक ड्रॉ के द्वारा यानी कि एक लॉटरी निकाली जाएगी उसके द्वारा फिलअप की जाएंगी। अब इसमें एप्लीकेंट्स कौन होंगे जिनका एडमिशन आरटी के अंडर हो सकता है? तो सबसे पहला जो कि एससी कैटेगरी से रिलेटेड हो या एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जिनकी फैमिली की इनकम जो गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब नॉर्म्स है उनसे कम है, या फिर जो बीपीएल से रिलेटेड हो, या फिर जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हो, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। तो इन सबको साथ ही, लेकिन ये कि आरटी में उनका नेबरहुड यानी स्कूल से यदि बड़े शहरों में है तो 5 किलोमीटर के अंदर बच्चे का घर होना चाहिए, और छोटे शहरों में या रूरल इलाकों में 8 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे का घर होना चाहिए, तभी वो आरटी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगला कि फॉर फिलिंग अनफिल्ड कोटा ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर आरटी एससी एसटी ओबीसी ए सेपरेट एडवर्टाइजमेंट इज टू बी गिवन। मान लीजिए कोई एक ऐसी स्कूल है जहां पर 10 सीट्स हैं वो आरटी के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन वहां पे इतने रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए हैं कि 10 सीट्स को फिलअप किया जा सके। तो उसके बाद ये नहीं है कि आरटी की सीट्स किसी और बच्चों से फिलअप कर दी जाएंगी। सारी एडमिशन प्रोसेस का फर्स्ट राउंड होने के बाद स्कूल अलग से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा न्यूज़पेपर में कि इस पर्टिकुलर स्कूल में आरटी की सीट्स हैं वो वेकेंट हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट अगस्त में दिया जाएगा किसी भी स्कूल में जहां पर ये इस प्रकार की सीट्स ओपन है। उसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ओनली टू फिल द शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन। और उसके बाद जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट आएगा यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है बल्कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अलाउड किया जाएगा ताकि इन आरटी की सीट्स को फिलअप किया जा सके। अगला, इन नो केस द सीट्स रिजर्व्ड एज पर आरटी विल बी डी रिजर्व्ड। किसी भी केस में आरटी के लिए जो सीट्सों का रिजर्वेशन है उनको डी रिजर्व नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये नहीं है कि मान लीजिए वहां पे आरटी के से रिलेटेड 10 सीट्स हैं और 10 बच्चों ने वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और दूसरे एडवर्टाइजमेंट के बाद भी 10 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो उन सीट्स को किसी और पर्टिकुलर
बच्चे को दे दिया जाए। ये सीट्स हमेशा रिजर्व ही रहेंगी आरटी की। अब ये कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स कौन से होते हैं जिनको आरटी के अंडर एडमिशन दिया जा सकता है। पहला, वो बच्चे जो कि बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स मींस ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, एससी से रिलेटेड हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी से, दैट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और सच अदर ग्रुप्स हैविंग disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factors as may be specified by the appropriate government by notification। तो आरटी का सेक्शन 2D में इस प्रकार का किसी सरकार के द्वारा किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर नोटिफाई में बोला गया है कि ये पर्टिकुलर बच्चे के पेरेंट्स हैं वो इस सेक्शन में आते हैं तो उनको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। नंबर 2, child with specific needs and suffering from disability will be determined as per the provisions mentioned in RT Act 2009 और एज डिफाइंड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको भी आरटी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ वीकर सेक्शन, अब ये कि वीकर सेक्शन कौन है, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना है। मान लीजिए आपको ये तो पता है कि भाई आपके इनकम लेवल उससे कम है, तो आपको उस एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मेन चीज यहाँ पे ये है कि चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच ए पेरेंट और गार्जियन, यानी कि उसकी वो चाइल्ड एक ऐसे पेरेंट या गार्जियन का है डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट और statute whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government by notification section 2E। ये जो फैमिली की इनकम है वो एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए ये हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। यदि उस इनकम क्राइटेरिया से किसी पेरेंट्स की इनकम कम है तो उससे जो आपकी तहसील के अंदर तहसीलदार या जो एसडीएम होता है उसके द्वारा एक इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो उस इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपको अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है आरटी के अंडर। The income limit regarding economically weaker section will be applicable as notified by the state government concerned। अब ये कि इनकम लेवल क्या होती है, तो कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख पर ईयर रखी जाती है, कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2 लाख पर ईयर है। तो जो भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग इनकम लेवल अलग अलग है। तो आप कोर्ट या तहसील में जाकर अपने इस इनकम लेवल के बारे में पूछताछ कर सकते हैं और उसके बेस पे अपना एक इनकम सर्टिफिकेट वहां से बनवा सकते हैं। अब देखिए आरटी के एडमिशन के लिए स्कूल के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी। तो वो कमेटी का कैसे बनाया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ ए कमेटी फॉर ऑफलाइन ड्रॉ ऑफ लोड्स, ईच केंद्रीय विद्यालय विल कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग ए सिस्टम ऑफ ड्रॉ लोड्स टू हेल्ड इन क्लास 1 और इन अनदर क्लास। हर स्कूल के द्वारा ऐसी एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से किया जाए। साथ ही आज के टाइम हर केवी के द्वारा इस एडमिशन की जो सारी प्रोसेस है, जब ड्रॉ का लोड निकाला जाता है तो उसका वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है ताकि पूरा सिस्टम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे, पूरी तरीके से पारदर्शी रहे। तो इस कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। ये कमेटी है ये 5 मेंबर से बनेगी स्कूल में। पहला मेंबर इसका उस कंसर्न केवी का प्रिंसिपल होगा जो कि कन्वीनियर के रूप में काम करेगा। एक उसमें स्कूल का केवी स्कूल का टीचर शामिल होगा जो कि मेंबर के रूप में, जिसे कि प्रिंसिपल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। इसके जो 2 इंपॉर्टेंट मेंबर हैं वो 2 पेरेंट्स होंगे जिनमें से एक फीमेल होना कंपलसरी है। यानी कि जिन भी पेरेंट्स ने वहां पे फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उनमें से किन्हीं 2 पेरेंट्स को स्कूल में उस दिन इनवाइट किया जाएगा इस कमेटी में शामिल करने के लिए, ताकि उनके सामने ही पूरा ड्रॉ ऑफ लोड्स निकाला जाए। और इनमें से एक पेरेंट्स कंसिडर्ड अंडर दिस सेक्शन, 1 पेरेंट्स हैज टू बी फॉर्म द कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 8। और अगला एक बीएमसी मेंबर यानी कि जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होता है, एक मेंबर उसका होगा जो कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब आरटी के अंदर मान लीजिए आपके बच्चे का एडमिशन हो गया तो फीस वगैरह में क्या छूट मिलती है। तो आरटी वाले बच्चों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। नो फी टू बी चार्ज फ्रॉम द चिल्ड्रन एडमिटेड अंडर द आरटी एक्ट 2009, यानी कि फीस एकदम फ्री है बच्चों के लिए। इसके अलावा यदि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसका रिएम्बर्समेंट यानी उसका पैसा भी स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे के नोटबुक्स के बिल प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसका पैसा भी स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा। जो भी स्टेशनरी आइटम है जैसे बच्चे के पेन पेंसिल वगैरह जो भी हैं, बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मान लीजिए बच्चा किसी कैब से आता है तो यदि आप उसका बिल प्रोड्यूस करते हो तो उसका भी रिएम्बर्समेंट स्कूल के द्वारा आपको किया जाता है। बस सिस्टम एक है कि आपको प्रॉपर बिल प्रोड्यूस करने हैं बच्चे के रिलेटेड। इसके अलावा आरटी प्रोविजन सब्जेक्ट टू द सीलिंग प्रेस्क्राइब्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, वंस द चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट अंडर आरटी एक्ट, एक बार जब बच्चों का फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाता है तो 8th क्लास तक वो किसी भी दूसरी केवी में चले जाएं या उसी केवी में रहें, उनसे किसी प्रकार की कोई भी फीस वहां से नहीं ली जाती है।
अगला आरटी के लिए एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स शुड बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जो एड्रेस प्रूफ है वो बच्चे का रजिस्ट्रेशन के टाइम ही देना है पेरेंट्स को। द एम्प्लॉयज हु हैव द फैसिलिटी ऑफ फ्री फी रिम्बर्समेंट इन देयर डिपार्टमेंट्स कैन नॉट क्लेम आरटी कंसेशंस। अब मान लीजिए कैटेगरी 1 का एक पेरेंट्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता है, लेकिन वो SC या ST से बिलोंग करता है, तो उसके बच्चे का आरटी के ड्रॉ में मान लीजिए एडमिशन हो जाता है तो उसे एडमिशन ग्रांट किया जाएगा, लेकिन उसकी फीस और जो बाकी कंसेशन है उसमें छूट नहीं दी जाएगी यदि वो अपने जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वहां से अपनी फीस, बच्चे की फीस का रिएम्बर्समेंट की फैसिलिटी ले रहा है तो उसे इस प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपके सारी क्वेरीज के जवाब मिल गए होंगे आरटी एडमिशन से रिलेटेड। फिर भी यदि आपके किसी प्रकार की कोई भी आप हेल्प चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालकर बाकी बातों से पूछताछ ले सकते हैं। होपफुली आपके लिए ये वीडियो है हेल्पफुल रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।